बढ़िया सा इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं। ओवरऑल मैं आपको इवेंट की वाइब दिखाऊंगा, इवेंट पे क्या लॉन्च कर रहे हैं। आई थिंक बेंटले दिल्ली इज़ गेटिंग। थैंक यू। वैगन की हो रही है अलाइनमेंट बिकॉज थोड़ा सा ना इसका स्टेयरिंग आउट था। और आज तारीख होगी 23, तो 2 दिन के हिसाब से काम तो बहुत ज़्यादा है। आपको 25% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है ऑन ऑल आर डिटेलिंग डेविल स्टोर्स। सो गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। गाइस आई नो दिस व्लॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द इवनिंग। तो मैं जा रहा हूँ बेंटले के इवेंट में, मेरे को इन्वाइट आया था और पाजी भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैंने बोला पाजी आप भी आ जाओ, तो थोड़ा सा कंपनी मिल जाएगी एंड वी बोथ कैन डिस्कस अदर थिंग्स एज वेल। कई बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाते हो, बट ऐसे एनवायरनमेंट में बातचीत कर पाते हो अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो कभी कभी ऐसा भी ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो बढ़िया सा इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं। ओवरऑल मैं आपको इवेंट की वाइब दिखाऊंगा, इवेंट पे क्या लॉन्च कर रहे हैं। आई थिंक बेंटले दिल्ली इज़ गेटिंग लॉन्च्ड। तो मेरे पास इन्वाइट आया था, तो दे वर लाइक इंसिस्टिंग मी फॉर visiting them and I believe that's how you create a community, जहाँ पे आप like minded लोगों को बुलाते हो और अपना प्रोडक्ट शोकेस करते हो, अपनी कंपनी के बारे में बताते हो and you pitch them as well. That's how you do the socializing. I hope आप भी ऐसे ही करते हो, बट लग्जरी सोशलाइजिंग का तरीका अलग होता है, तो उसके बारे में अलग बात करेंगे। It's a different concept altogether. But yes, these events are always good for community building. These events are always good for connecting with people and these events are always good for your exposure as well. आपको इसमें अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है। तो इन केस अगर आपके पास इवेंट से कहीं इनवाइट आता है तो इसको नेगलेक्ट ना करें। इसमें आप जाएं, आप नए लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ के अंदर, और एक कॉन्फिडेंस आना ही बहुत ज़रूरी है। चलो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या क्या लाइनअप है गाड़ियों का और लोगों से मिलवाते हैं आपको आज कौन से लोग मिलेंगे। एंड आई एम श्योर अगर ऑटोमोटिव कम्युनिटी से हैं या जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, जिनको गाड़ियों से प्यार है, इस सेगमेंट की गाड़ियाँ रखते हैं, वो भी वहाँ पे होंगे। तो उनसे मिलने का, ग्रीट एंड मीट करने का एक अलग ही वाइब मिलती है वहाँ पे। आई होप मेरे एक अजीज़ भाई हैं, हसीज़ मेरे ख़ास मित्र हैं नोएडा से, आई होप वो भी आए हों। तो भाई से आते हैं तो मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। बहुत टाइम हो गया उन भाई से मिले हुए। मैं मोस्टली उनको ना ऐसे इवेंट्स पे मिलता हूँ, मिलेंगे तो बताऊँगा कौन है। फिलहाल चलते हैं, यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है 1 घंटे का, और वो भी रेड वाला, बट ठीक है। आई थिंक 8 o'clock उन्होंने बोला था, एंड आई विल बी रीचिंग अराउंड 8:39 8:40, या हो सकता है शायद मैं 8:30 बजे तक ही पहुँच जाऊँ। तो बाकी ठीक है। दिनेश भाई चले गए थे तो मैंने उनको बोला था इवेंट अटेंड कर लो, तो आई थिंक उनको ना दिल्ली की हवा नहीं पसंद आ रही थी, तो उन्होंने बोला यार कि लेट इट बी। तो मैंने कहा ठीक है, अब चलते हैं इवेंट में। और उनका टायर्स का काम था, वो मैंने करा दिया। यहाँ पे ना एक्चुअल में दूसरे टायर्स मिल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा अभी आप फ़िलहाल ना ये चाइनीज़ डलवा लो, बुरे नहीं है। पाजी की गाड़ी में भी चाइनीज़ लगे हुए हैं, देयर इज़ नो हार्म प्रोवाइडेड यू आर सेलेक्टिंग द राइट कंपनी ओवर देयर एज वेल। यस आई नो इंडिया ने बैन कर दिए, बट समहाउ दे आर सोर्सिंग इट, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर। एंड टायर वाज प्रीटी गुड, तो मैंने चेक कर लिया था, उसके बाद ही मैंने बोला। उसके अंदर और जो कंपनी फिटेड टायर आया था उसमें और उसमें डिफरेंस तो है। ये थे ऑल टेरेन, और जो उसमें लगे हुए थे वो HT लगे हुए थे। एंड ठीक है, मतलब टायर में कोई कमी नहीं थी। उसके अंदर एक फॉर्म एडिशनल थी जो कि डैम्पिंग का काम करती है, जिसमें रोड नॉइस और कम हो जाती है। आई थिंक वो इसमें भी इम्प्लीमेंट करी जा सकती है, पेस्ट ही करा हुआ था उन्होंने, तो वो भी फॉर्म आप कट करके पेस्ट करवा सकते हो। बट हाँ, सही तरीके से पेस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज वेट बैलेंस नहीं होगा। हाँ, तो उन्होंने अच्छे से पेस्ट किया होता है। आई थिंक कोई उनकी टेक्निक होगी, मैं आपको दिखाऊंगा अगर कभी वो टायर दिखाने का मौका मिला कि अंदर से फॉर्म कैसे लगाई हुई है उन्होंने, हाउ इट इज़ पैडेड विद द फॉर्म, हाउ दे आर रिड्यूसिंग द रोड नॉइस। तो अभी दिनेश भाई को कॉल करके एक्सपीरियंस भी लेते हैं कि उनकी गाड़ी का जो फर्स्ट ड्राइव है नए टायर्स के साथ, नए शूज़ के साथ, क्या एक्सपीरियंस है। तो गाइस पहुंच गए हैं इवेंट पे और एंट्री ले रहे हैं। भाई एंट्री और एग्जिट एक ही है यहाँ पे, क्या बात है। रॉयल्स रॉयस खड़ी है,
जी वैगन्स खड़ी हैं। थैंक यू। ये भाई ने जितने हमारे को मोमो खिलाए ना, कितने निकलाए। ये देखो भाई, कुछ और भी खिला दो। इसी इवेंट के लिए आए हैं। Firmly ahead. Please relax and experience the Bentley world as it is. Poised, engaging, and quietly powerful. So guys, good morning and welcome back to a new vlog. सत्यकाल सबने सलाम as well। और अपनी जी वैगन की हुई है अलाइनमेंट, बिकॉज थोड़ा सा ना इसका स्टेयरिंग आउट था, तो भैया के पास लेके आऊँ कि यार आप ही कर दो। अब इसकी जो अलाइनमेंट है वो मैनुअली होती है, भैया लगे हुए। इसका ना ये टायर फट गया था, तो ये चेंज हुआ था। और ये टायर का जो इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था देहरादून में। आप लोगों को याद होगा अगर आप ब्लॉग फॉलो कर रहे हो। बाकी सब कुछ तो ठीक है, बाकी मैंने टायर चेक करा ली, तो टायर का वो जो डेप्थ है वो ठीक है, तो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। अदरवाइज मैंने भैया को बोला कि एक सेट इसका ही मंगा लेंगे। बाकी अशोक विहार में जगह ढूंढ रहे हैं हम रिटेलिंग डेविल्स के लिए, अगर कोई आपके पास है तो इन्फॉर्म ज़रूर करना। और गाइस हमारे आगे देखो क्या चल रहा है। सो विनफास्ट की VF7 एंड इट इज़ लुकिंग वेरी डिस्टिंग्विश यार। पीछे से बहुत ही बढ़िया लग रही है यार, ऐसे लग रहा है विंग्स, टेल लाइट वाले जो हैं विंग्स बने हो, और साइड में देखो एरो वाला पैटर्न दे रखा है जो कि इसके इंडिकेटर का है। एंड इट इज़ लुकिंग वेरी डिफरेंट। हालांकि ये इनकी एंट्री लेवल कार्स हैं, अच्छी लग रही है भाई। गाइस इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एन इलेक्ट्रिक कार, सो दिस इज़ एन अनदर ऑप्शन विच इज़ डिफरेंट। और विनफास्ट बेसिकली वियतनाम की कंपनी है जो ट्रक्स भी बनाती है, बसेस भी बनाती है। प्राइमरली दे आर इनटू बसेस एंड देन दे आर नाउ इनटू कार्स एज वेल, एंड दे आर स्पेशलाइज इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन आई वुड से। तो इलेक्ट्रिक कार बस मैन्युफैक्चरिंग के बस का प्रोजेक्ट हमने किया था लुमेलॉट से, तो अच्छा लग रहा है यार रोड पे चलते हुए देख के। देखो इट्स लुकिंग वेरी नाइस, बहुत ही अलग। ग्लैड यू नो अ लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया, दे आर ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग यार। दिखने में अच्छी लग रही है गाड़ी। साइड प्रोफाइल इज़ ऑल्सो गुड। साइड प्रोफाइल आपको थोड़ी थोड़ी किया की तरह लगेगी, और पीछे से बहुत शानदार लग रही है। तो कार दे दी अपनी वॉशिंग पे, तब तक ये बढ़िया सी पैम्पर्ड हो जाएगी। थोड़ा सा भी अलाइनमेंट का इशू है वो करा देंगे, बट ये साथ वाली प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में आ गई भाई, जो कि अच्छी बात है। अंदर अच्छी खासी गाड़ियों का लाइनअप है, आके आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल हम चल रहे हैं अराबा, और हम जा रहे हैं कैब के अंदर, क्योंकि प्रिंस वहीं से आ रहा है, तो मेरे को वापस लेता हुआ आ जाएगा। तब तक अपनी गाड़ी भी वॉश हो जाएगी, और इससे थोड़ा सा हमारे को रिलैक्स करने का भी मौका मिल जाएगा। चले भाई साहब। सो गाइज वेलकम टू अराबा 60%। तो 60% काम किसको कहते हैं वो दिखाते हैं। टाइल्स लग गई है, फिनिशिंग रह गई है बस, और वहाँ फसाड का स्ट्रक्चर रेडी है। फसाड इज़ गेटिंग रेडी। आओ आओ आपको और दिखाते हैं। ये रही हमारी हाईलाइट वाली वॉल, देखो चेक करो ये कितनी ब्यूटीफुल निकल के आई है। इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। अभी इस पर पेंट होगा। इधर की भी टाइलिंग का काम हो चुका है। उधर हमारा जो बरिस्ता वाला एरिया आ रहा है, उसके पीछे की टाइलिंग आप देख रहे हो वो हो गई है। आगे का काउंटर रेडी हो गया। तो यहाँ पे दिया हमने बेंच सेटिंग, तो बेंच भी रेडी हो गया। इसके ऊपर कुशन आएगा। हाउ मच ग्रीन इज़ टू मच ग्रीन, आपको नज़र आएगा। ये इधर ग्रीन नज़र आ रहा है, देखो उधर ग्रीन नज़र आ रहा है। काउंटर में कुछ ग्रीन नहीं है। और ये हमारी किचन है, किचन की फिनिशिंग चल रही है, तो अभी ग्राउटिंग भर रहे हैं। और इधर एसी लग चुका है। अभी हमने जो चेंजेस करे हैं यहाँ पे वो दिखा देता हूँ आपको। पहले दूसरा एसी लग रहा था, अभी यहाँ पे कैसेट एसी लगवा दिया। इधर वॉशरूम का एग्जॉस्ट हमने यहाँ पे निकाल दिया। आई थिंक अभी ये ऊपर जाएगा और बाहर निकल जाएगा।
छोटे मोटे जो काम हैं जो रह गए हैं उसकी लिस्ट बता देता हूँ। आई थिंक सीलिंग का जो कुछ ट्रीटमेंट है वो रह गया। लाइटिंग हमने सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पे आएगी वो जो वायरिंग निकल के आ रही है वो आपको नज़र आ रही होगी। कैमरे की फिटिंग सारी डल चुकी है, कैमरे लग जाएंगे। ये चौखट बन गई है, आई थिंक ये पेंट होगी या इसके ऊपर कुछ लगाएंगे। और इसके अलावा पेंडिंग आपको दिखा देते हैं। एक अभी ये वाला जो पोर्शन है इसको कैसे कवर करना है, आई थिंक ये रह रहा है। एसी के यहाँ पे स्टैंड लग गए हैं, आउटडोर यूनिट यहीं पे आएंगी। और आज तारीख होगी 23, तो 2 दिन के हिसाब से काम तो बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पे स्कर्टिंग लगनी है और इसके अलावा यहाँ पे एक गेट का फसाड वो आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, फिर उसके ऊपर अपना साइनेज आएगा। हमारी 7 इयर्स की ड्रैगन पीपीएफ, देन ये आई हुई टाटा हैरियर। और दिस टाटा हैरियर इज स्पेशल, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। देखो भाई, पहले ना उसमें आता था बहुत सारी पावर ब्रेक वाली गाड़ियों में कि भाई कीप डिस्टेंस, इसके अंदर पावर ब्रेक है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो ब्रेक्स कीप डिस्टेंस। अब क्या ये इतनी दूर से नज़र आएगा? जो दूसरा बंदा मतलब यहाँ से कोई गाड़ी चला रहा है तो क्या नज़र आएगा? तो इसका क्या लॉजिक है भाई? टाटा, कैन यू एक्सप्लेन? देन हमारे पास आ रखी है महिंद्रा की माइटी थार। और आई बिलीव इन्होंने इस प्रोडक्ट को ना इतना रिफाइन कर दिया है कि दिस इज़ द मोस्ट लवेबल कार व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ एंड व्हेन इट कम्स टू द प्राइस पॉइंट जितने पे ऑफ़र कर रहे हैं, और जिसके अंदर 4x4 का इतने सारे फीचर्स आते हैं भाई। एंड देन हमारी वहाँ पे ओजी खड़ी है, देखो। तो इसको आज पैम्पर कराने के लिए लेके आया था, वॉश करवाई है मैंने, अंदर से डिटेल कराई है। और जितनी भी इसकी स्कफ प्लेट्स हैं, जो इनलेज हैं, उसके ऊपर मैंने मैट कलर की पीपीएफ कराई है, क्योंकि चलते उतरते हुए कहीं ना कहीं स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। तो चलो इस दिन को ख़त्म करते हैं, बट एक ऑफ़र के साथ। तो यस, आपको 25% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है ऑन ऑल आर डिटेलिंग डेविल स्टोर्स फॉर एनी काइंड ऑफ डिटेलिंग सर्विसेज। तो जाके इस ऑफ़र को अवेल करो। दिस इज़ ईयर एंड ऑफ़र एंड दिस इज़ दी सेंटा क्लॉज ऑफ़र फॉर यू। और साथ में एक सरप्राइज़ आपको सर्विस मिलेगी, दैट टू ऑन ऑल आर स्टोर्स। तो जाओ, इस पर्टिकुलर टाइम का फ़ायदा उठाओ, इस पर्टिकुलर ऑफ़र का फ़ायदा उठाओ एंड डू टैग मी जब भी आप अपनी गाड़ी किसी भी स्टोर लेके जा रहे हैं, और मैं आपकी स्टोरी शेयर करूँगा ऑन दी इंस्टाग्राम हैंडल।